सामाजिक सामाजिक छवि जातक की किस प्रकार की रहेगी। समाज जातक को किस दृष्टि से देखता है और कैरियर कौन से फील्ड में रहेगा, किस फील्ड में कैरियर बनेगा, जॉब से बनेगा या बिजनेस से बनेगा या अन्य। इन सब के लिए जन्म पत्रिका के विश्लेषण में कुछ आधार लिए गए हैं। इस तथ्य की सत्यता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए कुछ आधार लिए गए हैं। सबसे पहला है यदि हम आरूढ़ लग्न लेते हैं, यदि हम जातक का आरूढ़ लग्न लेते हैं तो आरूढ़ का मतलब होता है, जैसा कि इससे पहले विस्तार से इस पर बातें हुई है, आरूढ़ का मतलब है लग्नेश लग्न से जितने दूर हो और वहाँ से उतनी ही दूरी पर एल स्थित रहता है, आरूढ़ लग्न स्थित रहता है। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पर ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है। इसका जो लग्नेश है, 2 का मतलब होता है वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो इसके 9वें स्थान पर है, 9वें घर में है। ये जैसे यहाँ से गिने हैं, यहाँ से गिनते हुए जाएं तो ये 9वें स्थान पर है। तो जहाँ पर लग्नेश है वहाँ से 9वां स्थान ये बनता है। तो यहाँ पर जो पंचम हाउस में इस जातक के पंचम हाउस में अरुधा लग्न है। अब ये अरुधा लग्न से क्या होता है? जैसे कभी भी अरुधा लग्न जन्म पत्रिका के 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अरुधा लग्न जन्म पत्रिका के 6, 8 और 12 में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं है ये छठा घर है, यहाँ पर नहीं है अरुधा, तो ये पंचम हाउस में है। दूसरा, अरुधा से और क्या फायदे हैं? यदि अरुधा पर विस्तार से बातें की जाएं तो अरुधा यदि पंचम स्थान में है तो क्या होगा? इससे बुद्धि और संतान के पक्ष से लाभ होगा। अरुधा को फिर से यदि हम स्पष्ट करें तो किसी भी जन्म पत्रिका में जिस स्थान पर अरुधा बनती है उस स्थान से यह स्पष्ट किया जाता है कि दुनिया की नज़रों में जातक की छवि और उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा। कार्य क्षेत्र की प्रकृति के बारे में इसका विचार किया जाता है। इसको पद भी कहा गया है, पद लग्न भी इसको कहा गया है। यदि लग्नेश लग्न से 5वें हाउस में है और 5वें हाउस से आगे गिनने पर ये 9वें हाउस में बनता है तो ये अरुधा है। अरुधा को विस्तारित करने का तरीका, यदि अरुधा फर्स्ट हाउस में आती है तो फर्स्ट हाउस नहीं मानी जाएगी, बल्कि उससे 10वें हाउस में अरुधा मानी जाएगी। दूसरा आधार, तो इस पत्रिका में यह स्पष्ट होता है कि अरुधा पंचम हाउस में बनती है। दूसरा जो आधार है वह वेशी और वोशी लग्न का है। वोशी और वेशी लग्न का मतलब है यदि किसी पत्रिका में सूर्य से 12वें हाउस में कोई ग्रह बनता है तो उसको ओशी योग कहते हैं। अब यहाँ पर इसके 12वें हाउस में कई ग्रह हैं, शुभ ग्रह भी हैं और क्रूर ग्रह भी हैं। जैसे चंद्रमा शुभ ग्रह है, बुध शुभ ग्रह है और शुक्र शुभ ग्रह है, लेकिन राहु यहाँ पर क्रूर ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब ओशी योग बनता है तो इसमें प्रियभाषी होगा और बुद्धिमान होगा, गुणवान होगा। और दूसरा है एसी योग। जब सूर्य के दूसरे हाउस में कोई ग्रह हो तो वहाँ पर
एसी हाउस बनता है, यहाँ पर एसी योग बनता है, ऐसी स्थिति इस पत्रिका में नहीं है। तो दूसरा, पहला आधार है आरुदा लग्न, दूसरा आधार है इसका सूर्य से बनने वाले योग, ओसी योग और एसी योग। यदि तीसरा आधार लेते हैं, तीसरा आधार ये है कि जब हम ग्रह लेते हैं, जन्म पत्रिका के जब हम ग्रह लेते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इस तरह से जब हम ग्रह लेते हैं तो इस पत्रिका में क्या स्थिति बनकर सामने आती है? सूर्य यहाँ पर, सूर्य इस पत्रिका में बालक स्थिति में है, क्योंकि इनकी डिग्री 11 डिग्री 41 कला है। ये कुमार अवस्था में है तो गैर जिम्मेदार प्रवृत्ति रहेगी। और ये शत्रु राशि में भी है, सूर्य शत्रु राशि में है तो इससे खल योग बनता है और धन हानि होगी और क्रोध हमेशा बना रहेगा। लेकिन सूर्य की जो नैसर्गिक यहाँ पर अवस्था आती है वह नेत्रपाणी अवस्था आती है। जब किसी भी ग्रह की नेत्रपाणी अवस्था आती है तो ऐसे जातक आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। अब ये आनंदमय व्यतीत करने के लिए फल देखा जाता है, तो ये जो सूर्य का फल है वो दृष्टि में है। फिर से इसको देखा जाए, यदि डिग्री के आधार पर ग्रहों का विश्लेषण किया जाए तो ये विषम राशि में जब कोई ग्रह होता है और वह 0 से 6 डिग्री तक का होता है तो उसको बालक कहते हैं, और वह 6 से 12 तक होता है तो कुमार अवस्था में। तो यहाँ पर सूर्य कुमार अवस्था है डिग्री के आधार पर। और नक्षत्रों के आधार पर ये किस अवस्था में है? ये नेत्रपाणी अवस्था में है। और यदि कुमार अवस्था होती है तो यह गैर जिम्मेदार प्रवृत्ति इसकी कही जा सकती है। ये क्योंकि सूर्य 11 नंबर की राशि में है, 11 नंबर की राशि शनि की राशि है। सूर्य और शनि के बीच में शत्रुता है तो क्या होगा? इससे धन हानि बनी रहेगी और क्रोध हमेशा बना रहेगा। इसका सारांश क्या हुआ? सूर्य राजयोग दिलाएंगे और आनंदमय जीवन व्यतीत कराएंगे, लेकिन ये हमेशा क्रोध भी दिलाएंगे और गैर जिम्मेदार भी बनाएंगे। चंद्रमा, यदि हम चंद्रमा को देखें तो इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा सम राशि में है। कहाँ है? मकर राशि में है। मकर राशि किसकी है? शनि की राशि है। तो शनि और चंद्रमा में क्या है? समता है, न्यूट्रल है, उदासीन है। और ये डिग्री के आधार पर ये मृत अवस्था में है। सम राशि में जब अंतिम 3 डिग्रियों में होता है कोई ग्रह तो उसको मृत अवस्था कहते हैं। तो ये सूक्ष्म फल देते हैं और चंचल प्रवृत्ति बनाएंगे। और ये क्योंकि ये भी खल अवस्था में इनको कहा जा सकता है तो क्रोध हमेशा बना रहेगा। लेकिन ये सभा अवस्था में है तो धन तो दिलाएंगे ही। मंगल यदि देखें तो मंगल विषम राशि में है, 9 नंबर की राशि में है। 9 नंबर की राशि किसकी है? गुरु की है। तो गुरु और मंगल में मित्रता है, नैसर्गिक मित्रता है। और ये डिग्री के आधार पर ये भी मृत अवस्था में है तो ये बहुत कम फल देंगे। लेकिन ये मित्र की राशि में होने से मुदित अवस्था में है। मुदित माने होता है प्रसन्न अवस्था में, तो आभूषण दिलाएंगे, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। ये भी नेत्रपाणी अवस्था में है। यदि हम सारांश से देखें तो लगभग अधिकांश ग्रह नेत्रपाणी अवस्था में इस जन्म पत्रिका में स्थित हैं।